मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले एक कमेंट है वो लेते हैं। कमेंट है, सर मेरे घर का एनी पार्ट ऊंचा है, मैं क्या करूं, कोई उपाय बताएं। देखिए सर, एनी पार्ट क्या है? ईशान कोण यानी हमारी बुद्धि। जब एनी ऊंचा होता है तो एक तरह से बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, आइडिया नहीं आते हैं, और एक तरह से उस घर में ग्रह क्लेश, और जब बृहस्पति कहीं ना कहीं प्रभावित होता है तो बीमारियां भी जन्म ले लेती हैं। मानसिक रोग, गर्दन से ऊपर की समस्याएं, लिमिटेड सोच। उस घर में मेरी नजर में, अभी तो खैर मैं मेरे सामने नहीं, सिर्फ आपने एक ही एरिया बताया है। अब देखने वाली बात है कि उसका अगर स्वास्तिक बनाए एनी से, वास्तु के हिसाब से, तो उस स्वास्तिक पे क्या क्या आ रहा है। लेकिन एनी का आपने बताया, तो एनी का मतलब है इस घर में बिजली के सामान भी जल्दी जल्दी खराब होते होंगे। और जो छोटा बेटा है, उस घर का जो छोटा बेटा है, वो कुछ विशेष दिक्कत में होगा। देखिए सर, कुछ प्रभाव ऐसे होते हैं, देखिए सर कुछ इससे ऐसे होते हैं बॉडी के। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कैंसर है तो उसकी सर्जरी ही करनी पड़ेगी, तब तो बाकी हिस्सा सेफ होगा ना। कुछ जगह के कारण ऐसे हो सकते हैं कि जहां समझौता नहीं किया जा सकता अगर रिजल्ट लेने हैं तो। अब जैसे आपने बताया जी, एनी पार्ट ऊंचा है, तो देखो इसका, अगर वो आपने दरअसल क्वेश्चन जो किया वो क्लियर नहीं किया। आपका एनी पार्ट छत पे भी क्या ऊंचा है, लास्ट मंजिल क्या वो ऊंची है वहां से, कई देखने वाली बात हो जाती है। अगर एनी पार्ट आपका छत में भी ऊंचा है, लास्ट जो टॉप जो ऊंचाई है उसकी, अगर वो एनी पार्ट ऊंचा है तो वो एक विशेष पितृ दोष का निर्माण कर देता है। छोटे बेटे को तो समस्या रहेगी ही, ऐसे घरों में दूध फलदायी नहीं होता। गाय का तो मैं मान लूंगा 50-60% काम कर जाएगा, गाय का पालन तो कर सकते हैं वो, लेकिन भैंस का पालन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो लाएंगे 1 लाख की, वो बेचनी पड़ेगी 2,000 की, 10,000 की। लेके आए थे 30 किलो दूध की, दूध दे रही है 5 किलो, वो भी टाइम बे टाइम, वो भी पैर मारती है, लात मारती है। तो इन्हीं का ये जो आपने बताया कि सर इसका एक क्या नाम है, कोई उपाय बताएं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सर अगर कुदरत ने आपको दे रखा है कि आप इसको अच्छे से ट्रीट कर पाए, तो मैं कहूंगा आप नक्शा शेयर करें। और अगर आप पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा कि आपके घर का W1 का जो स्थान है छत के ऊपर, वहां एक झंडा लगाएं, वहां एक झंडा लगाएं जो ट्रायंगल में हो, और वो रेड कलर का हो, उस पर स्वास्तिक का निर्माण भी हो, उस पर जय श्री राम भी लिखा हो, लेकिन वो गोल्डन अक्षरों में। अगर आप उसको वहां स्थापित करते हो, तो मेरी नजर में
क्योंकि जब एनी पार्ट अगर छत में भी ऊंचा है, आप वहां झंडा लगाओगे तो इतनी ऊंचाई का लगाना है वो, जो आपका एनी का पार्ट है छत का, उससे कम से कम 1 फीट ऊंचा हो। और जो वहां पोल लगाए तो उसका येलो कलर का पेंट कर दो, या क्रीम कलर का भी कर सकते हैं। क्योंकि जब देखिए सर, ये जो वास्तु है ये स्वास्तिक पे काम करता है। अगर एक जगह दोष हो गया तो वो 4 हिस्सों को प्रभावित कर देगा। आप सोचोगे टॉयलेट तो ईशान कोण में है, SW के भी सिम्टम आ रहे हैं, NW के भी सिम्टम आ रहे हैं, SC के भी सिम्टम आ रहे हैं, और वो भी नेगेटिव। क्योंकि ये एक स्वास्थ्य बेस विद्या है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, एक गांव में 4 दोस्त थे और चारों गांव के चारों कॉर्नर पे रहते थे। तो उन्होंने एक वो जो नींव में सबसे पहले रोड़ा कुटाई करते हैं वो दुर्मुछ ले लिया, वो ठोकने वाला। तो उन्होंने आपस में सलाह कर ली, भाई ऐसा है, ऐसे तो गांव इसको हमारे पास तो छोड़ेगा ही नहीं, तो भी इसका क्या सलूशन है कि जी चारों अलग अलग गांव के कॉर्नर पर रहते हैं, आप उसका नाम ले दियो, वो उसका नाम ले दियो, तो इस तरह से गांव का तो चारों तरफ का चक्कर काटेंगे तो बंदा 10-5 किलोमीटर का चक्कर काटेगा, तो वैसे ही दुखी होकर नहीं आएगा। तो उन्होंने यही किया। कोई बंदा गया लेने, उसने उसके पास बता दिया, उसने उसके पास बता दिया, उसने उसके पास बता दिया, उसने उसके पास बता दिया। तो ये इस तरह से स्वास्थ्य पे काम करती है वास्तु विद्या। और अगर देने पा जाए तो चारों दोस्त अगर पॉजिटिव में था वो, तो पॉजिटिव प्रभाव देंगे, वे चारों तरफ से गांव की मदद करेंगे। उसके पास जो चीज ना होगी वो फोन करके बोल देगा भी फला आदमी आएगा, उसको सामान दे देना। ये पॉजिटिव प्रभाव है। और नेगेटिव है कि वो लोगों के चक्कर कटवा रहा है। तो सीमित सोच, दूध का ना फलना, नर सदस्य को दिक्कत हो जाना, गर्दन से ऊपर ऊपर के रोग, अगर आपका एनी पार्ट ऊंचा है तो वो डिग्री बेस में बात कर रहा हूं, जैसे आपने बताया। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया, ये आपके जो जीवन की गति का चक्कर रुका हुआ है वो उसको बहाल कर देंगे। प्लस में शनिवार के दिन गरीब को भोजन जरूर कराया करो। अगर कोई आपके दरवाजे पर मांगने वाला आ जाए, उसको खाली नहीं जाने देना। वो अपनी श्रद्धानुसार आपकी पॉकेट अलाउड करेगी। 10 रुपए की है, 20 की है, 100 की है, 1000 की है, 2000 की है, वो आपकी पॉकेट अलाउड करेगी। यानी धार्मिक कार्य करना, धर्म संस्थाओं में दान करना, धर्म संस्थाओं की मदद करना, ये उसकी दवा है। तो एनी में जो आपने बताया उच्चापन, वो उसका मन है, शायद आपको जवाब मिल गया होगा अच्छी तरह से। और आप इस उपाय को अप्लाई करोगे तो अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। मंदिर में मत्था जरूर टेके, क्योंकि अब ये जो एनी पार्ट आपका ऊंचा होगा तो इसका मतलब उस घर का राहु खराब हो गया, डिस्टर्ब हो गया राहु। तो जब मंदिर की दहलीज पे मत्था टेकते हैं तो राहु शांत हो जाता है, दुश्मन शांत हो जाते हैं।
तो ये आपको अपने एनी के जो प्रभाव जो मैंने बताए वो आपको उस तरह से करना है, फॉलो करके चलना है। मेरे ख्याल से आपको आपके सवाल का जवाब जो है वो मिल गया होगा। आज मैं आपको जानकारी दूंगा 45 एनर्जी फील्ड में से S2 पूषा एनर्जी, मंगल देवता का एरिया, एक्टिविटी का एरिया, एनर्जी का एरिया, फायर का एरिया। तो पूषा देव क्या है? मार्गों के रक्षक, मार्ग पे लाने वाले, भटके हुए को उस मार्ग पे लाने वाले जो होते हैं वो पूषा देव का काम करते हैं। जैसे कई बार फोन आ जाते हैं, सर फला आदमी घर से भाग गया, तो क्या करें? तुरंत मेरे दिमाग में आता है कि रास्ते से भटका दिया, इसका मतलब पूषा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। और सर वो आए ही नहीं क्योंकि रास्ता भटका दिया, आएगा कैसे? आपने पूषा को डिस्टर्ब कर दिया। वो थे, पूषा है हार गई हुई चीज को अपने ठिकाने पे लेकर आना। वो पैसा है, वो आपकी हेल्थ है, वो आपकी एनर्जी है। उन सब को लाने का काम पूषा देव का है। जैसे कंपास रास्ता बताता है, देखो एक चीज मेरे ध्यान आई, कंपास क्या है? रास्ता बताने वाला। वो भी तो पथ प्रदर्शक है ना। अगर जहाज आसमान में उड़ती है, अगर उसमें कंपास ना हो तो वो तो दिशाहीन हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर S2 पे बैलेंस करने के बाद में अगर आपने कंपास रख दिया तो आपके जो भटके हुए विचार थे या भटकी हुई संतान है या खुद आप भटक रहे हो तो आपको एक दिशा मिलेगी कि असल में हमने किस रास्ते पर जाना है। तो पूषा एनर्जी फील्ड है पथ प्रदर्शक। अगर हम यहाँ S2 की जगह पे, पूषा की जगह पे अगर कंपास रखते हैं तो हमें विशेष बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अगर हमारा पैसा कहीं बाहर गया हुआ है, आ नहीं रहा है, बिजनेस का पैसा है, पैसा फंस गया, रिकवरी नहीं हो पा रही, मांग नहीं पा रहे, वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। पूषा क्या है? कॉन्फिडेंस भी पूषा ही है, क्योंकि एनालाइज करते हैं ना, तभी तो शास्त्रों में बोला गया है यहाँ घी रखने से एक आपके व्यापार को भी और आपको भी एक नई इम्यूनिटी मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि SSC कॉन्फिडेंस का एरिया है ना। SSC के ही S2 पूषा देव, पथ प्रदर्शक, रास्ता बताने वाले, जैसे गूगल मैप है, ये भी तो रास्ता बताता है ना, ये भी पूषा का ही रूप है। अगर आप एक गूगल का फोटो भी निकाल कर वो रख दोगे तो भी आपके गए हुए पैसे वापस आने के चांस बनेंगे, मिलेंगे आपको। आपकी संतान रास्ता भटक गई, गलत संगत में चला गया, इस तरह की गलत संगत में चला गया कि एक अंधेरा आ गया जीवन के अंदर। तो लाइट कौन है? बाबा बजरंगबली।
अगर आप यहाँ बाबा बजरंगबली का एक पंचमुखी फोटो लगाओगे या वो एक्शन में हो, बोला है ना, बाई भुजा असुर दल मारे, दाई भुजा संत जन तारे। तो बाबा बजरंगबली का ऐसा फोटो जिनके लेफ्ट हैंड में गदा हो और राइट हैंड से वो आशीर्वाद दे रहे हो, अगर ये फोटो आपने वहां लगाया तो उस जगह का जो बोलते हैं ना, एक तरह से ठहराव आ गया, जीवन में तमस का प्रवेश हो गया, तो तमस को रजस में और सतो में कन्वर्ट कर देगा ये फोटो। बाबा बजरंगबली क्या है एक्शन, रेड कलर। और अगर ये भी इसके साथ में अगर ये भी नहीं कर पाते, अगर वहां 5 इंच बाई 5 इंच का S2 पे रेड कलर की अगर टेप लगा दी तो उससे भी आपको ये जो मैं बता रहा हूं या सारे सिम्टम पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि रास्ते पे कौन रहते हैं, जो अपने जीवन की दिनचर्या बना के चलते हैं। भाई सुबह उठना है, दैनिक दिनचर्या से निपटना है, फिर पूजा पाठ करनी है, फिर नाश्ता करना है, फिर अपना जो भी जिस क्षेत्र से भी काम बिलोंग करते वो कर्म करना है। यानी एक दैनिक दिनचर्या, एक अपने जीवन के वसूल बाबा बजरंगबली के जैसे वसूल थे। देखिए सर, मैं आपको बहुत कीमती बातें रिलेट करके बता रहा हूं वास्तु एनर्जियों से। बाबा बजरंगबली जैसे वसूल, बोलते हैं ना सर, पूजा पाठ तो मैं जानता नहीं तो मैं मंत्र कर सकता। कोई बात नहीं, बाबा बजरंगबली क्या करते थे, उनके आचरण और विचार उनके उच्च क्वालिटी के थे जो आज तक किसी के नहीं, और जिसके हुए वो खुद साक्षात बाबा बजरंगबली का रूप बन गए। दिशा मत भटको, विचारों से भी, मन से भी और शरीर से भी, यानी इंद्रियों से भी। अगर दिशा भटक गए तो इसका मतलब पूछा देव। S2 के सामने क्या है, N2। N2 क्या है, अट्रैक्शन का नाग। ये वरुण के 2 नाग पास हैं, एक हेल्थ का, एक वेल्थ का। हेल्थ का कौन है, भुजंग, और वेल्थ का कौन है, नाग। ये वरुण के 2 नाग पास हैं, जिसमें संसार के हर जीव को भी अपने नाग पास में रखते हैं। तो अट्रैक्शन हुई N2 से, तो उसका आचरण बिगड़ गया। बाबा बजरंगबली क्या है, अग्नि। वो क्या है, लिक्विड। अगर लिक्विड के पास अग्नि होगी तो क्या होगा सर, तीसरी चीज क्रिएट हो जाती है। और अगर अपनी इंद्रियों को बैलेंस करके चले तो बाबा बजरंगबली एक विशेष बेनिफिट आपको देकर चलते हैं। तभी तो इनको बोला गया है पथ प्रदर्शक हर मामले में। वो रोड का भी है, जो मैंने अभी आपको बताया, गूगल मैप है या कंपास है, वो भी पथ प्रदर्शक है। या पथ प्रदर्शक है हमारे संस्कार, जो 16 संस्कार बताए गए हैं वही हमारे मेन बिंदु हैं।
बाबा बजरंगबली में जब अल्लड़पना था, देखो मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जो नाग एनर्जी है ये है एक अल्लड़पने की उम्र, जिसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो बाबा बजरंगबली में अल्लड़पना क्या था, वे पूजा करते हुए संत महात्माओं को, वे तो मौज मजे में थे, अपनी एनर्जी का प्रयोग करते थे, उड़ के कभी उसका कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो एक ऋषि ने श्राप दिया था कि आपको समय आने पर ही आपको अपने इस पावर का ज्ञान होगा, वरना आप भूल जाओगे। तो देखो गलत अट्रैक्शन चाहे बाबा बजरंगबली का हुआ तो उनको भी उस चीज का खामियाजा देना पड़ा, यानी अपनी पावर को भूल गए, अपनी ही अट्रैक्शन की चीज को भूल गए। तो ये जो एनर्जियां ही हमें पिंक पॉइंट करके बताती हैं कि हम समाज में किन आदमियों को देखे कि ये पूषा का रूप है। जो इंद्रियों को काबू रखता, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असवर दीन ज्ञान की माता। अष्ट सिद्धि और नो निधि ये भी आपके घर में ही छुपी हुई है और आपके शरीर में छुपी हुई है। अष्ट सिद्धि के ऊपर मेरे बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपने शरीर में भी है और अपने घर में भी है, लेकिन जो घर में उनका प्रभाव ना वही हमारी बॉडी पे झलक रहा है। तो पूषा के जैसा आचरण करके चलना, लेकिन ये है इनको दांत नहीं है पूषा के। अगर हम यहाँ पर कोई चबाने वाली चीज रखते हैं तो हमारे बच्चे या घर परिवार के मेंबर रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि जिनको खाने चबाने के लिए दांत नहीं, आपने उसको खाने के लिए क्या दे दिया, चबाने वाला सामान, उनको परेशानी आएगी। आपको यहाँ पर रखना है तो जौ के आटे का सत्तू, जौ का सत्तू, उसमें घी मिला के और स्टील के डब्बे में ढक्कन बंद करके रख दो, क्योंकि घी पे चींटियां आ जाती हैं तो जल्दी खराब हो जाएगा। अगर आप ये करते हो, आपके बच्चे रास्ता भटक रहे हैं वो लाइन पाना शुरू कर देंगे, बड़े रास्ता भटक रहे हैं वो लाइन पा जाएंगे, आपके पति अगर रास्ता भटक गए हैं, आपकी तरफ इंटरेक्शन पावर ही नहीं है, या आपकी पत्नी रास्ता भटक गई है, उनको रास्ते पर लाने के लिए, या आपका पैसा रास्ता भटक गया है, उसको लाने के लिए अगर हम ये भोग यहाँ रखते हैं तो पूषा देव विशेष आशीर्वाद देते हैं। अब पूषा के कौन लोग हैं, हम उनको कैसे पहचाने कि समाज में पूषा के कौन लोग हैं, हम उनको कैसे पहचाने? पंच तत्वों के माध्यम से, 45 एनर्जियों के माध्यम से। तो जो लोन का काम करते हैं, जो घूमते रहते हैं, लोन का काम, कागजों पे दस्तखत करवाए, घर घर गए, ऐसे ऐसे जो लोन करवाने वाले हैं, यानी जो रास्ते पर चलने वाले हैं, जिनका काम ही रास्ते पर चलने का है, वो पूषा का ही रूप है। या हाईवेज रोड बनाने वाले, वो भी पूषा के ही हैं। अगर आप उनको उनके किसी भी रूप में अगर सेवा करते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज खिलाएं जो नरम हो, जैसे बर्फी है,
या जैसे रेड कलर के क्या होते हैं वो मोतीचूर के लड्डू हैं, लेकिन लड्डू में खैर गुड़ाई आ जाएगी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फायर है, मीठा है, रेड कलर है, तो मंगल की पावर ज्यादा है। देखिए एक ही सामान में कई ग्रह आ जाते हैं, जैसे इलायची ग्रीन है तो बुध है, उसके जो बीज हैं ब्लैक है तो वो शनि है, और उसकी जो स्माइल है वो शुक्र है। तो इसी तरह से अगर सफेद रसगुल्ला है तो चंद्र है, मीठा है तो मंगल है, गुड़ाई है तो बुध है। यानी ये देखने वाले नजरिए होते हैं। तो कहने का मतलब था कि उनका भोग पूषा की जगह पे आप रखते हो तो आपको विशेष ब्लेसिंग मिलती है और आपकी यात्रा सफलतापूर्ण सफल होती है। तो इस तरह से आपको चलना है। तो मैंने आपको बताया पथ पे लाने वाला यानी रास्ते ट्रैक पे लाने वाला किसी भी आदमी को पूछा है तो अपने आचरण और विचार से शुद्ध रहना है। हमारे आसपास कौन लोग हैं जो लोन करते घूम रहे हैं, है ना, जो लोन करते हुए घूम रहे हैं, तो ये जो है ये पूषा का ही रूप है। अब देखो एक तरीका बताता हूं। जैसे हमने किसी भी चीज को 100 भाग में बांट दिया तो हमने 100 डब्बे बना लिए, या फर्ज करो हमारे दैनिक दिनचर्या के हमने बॉक्स बना लिए, भाई इतने बॉक्स में हमने अपने काम को डालना है। यानी हमारे जो नियम है वे इतने हैं, इतने बॉक्स मैंने बना दिए। तो उस नियम के बॉक्स बनाना छोटे छोटे, उसमें अपने नियमों को एक नियमबद्ध प्रणाली में बना के चलना, ये है पूषा। रोड बनाने वाले, हाईवे बनाने वाले, लोन करने वाले, ये हमारे चारों तरफ पूषा का ही रूप। देखिए मैंने आपको मेन बात बताई, ऐसे बोलने को तो पूषा अब क्या है, पूषा एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है, उसको ठीक रखने के लिए हमें अपनी फिजिकली एक्टिविटी भी करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए या योगा करना चाहिए, उससे भी पूषा देव बैलेंस होते हैं। तो ऐसे बोलने को तो मैं एक ही एनर्जी पर बोलता चला जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मेन निचोड़ है ये पथ प्रदर्शक हैं आपके जीवन के भी और आपके जीवन के रोड के भी। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक चीज मेरे और ध्यान आई, देखो पूषा है बड़े भाई मंगल है ना, छोटे भाई को भी देखते हैं, लेकिन जो परिवार की तरफ यानी एक तरह से देखो नियम और एक आचरण और विचार, ये किसके ठीक होंगे, जिसकी सोच बड़ी होगी। तभी तो बोलते हैं अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता। तो बड़ा परिवार, बड़ी जमीन, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं ये। मंगल जमीन के भी मालिक हैं। रोड रोड कहाँ है, जमीन पे।
अनिल है व्हीकल, स्टार्ट करने वाला, व्हीकल को स्टार्ट करना, रजस। तो पूषा है उसको रास्ता दिखाने वाले। कहीं गलत रोड के ऊपर मोड़ आया और उसने मोड़ ही नहीं ठोक दी कहीं। अनिल है गाड़ी का स्पार्क, पूषा है उसको रास्ता बताने वाले। वो रोड की मैपिंग दिखाने वाले, उसके जीवन रूपी रोड की मैपिंग दिखाने वाले। तो इस तरह, खैर वास्तु कोर्स की एडमिशन ओपन है, कोर्स के इच्छुक संपर्क कर सकते हैं। और बड़े, जैसे पानी की गहराई का अंत नहीं होता, ऐसे ही किसी ज्ञान का भी कोई अंत नहीं होता। मैं आपको कितनी गहराई पे ले जाकर छोड़ दूंगा, रास्ता बताऊंगा, आप जब उससे आगे की गहराई तय करोगे, क्योंकि इतना तजुर्बा तो मैं अपने 42 साल का तजुर्बा दूंगा आपको। जब आगे का रास्ता आप तय करोगे तो जीवन, देखिए पहले वास्तु, देखिए सर, मैं ऐसे ही कोई काम नहीं करता, मेरी एक आदत है, यानी रास्ता साफ और सुरक्षित होना चाहिए। जैसे पहले वास्तु को गहनता से पढ़े, उसको सिर्फ वास्तु के बेस पे ही कैसे ठीक करें, 100% कैसे ट्रीट करें, क्योंकि वास्तु विद्या तो एक संपूर्ण विद्या है। हर विद्या अपने आप में संपूर्ण है, वास्तु की तो कोई लिमिट ही नहीं है। देखिए मैं यही कहूंगा कि आप जितनी भी गहराई में जाते जाओगे वास्तु में या किसी भी विषय में, आपको उतने ही अनोखे अनुभव आपके सामने होंगे। लेकिन सीखी बैलेंस करना है, यानी N8 और E1। N8 अगर सोच है ना, लेकिन अगर वो भक्ति भाव में बदल जा, यानी दीति अगर अपनी बड़ी बहन के पैरों में रह के अगर उन्हीं के आचरण का सहारा ले, तो N8 ही है जो वैराग्य देता है, और किसी में हिम्मत नहीं है। अगर इनबैलेंस है तो दीप्ति का रूप है, अपनी जिद मनवाने वाला। लेकिन अगर बैलेंस हो गया ना, तो एक गहराई का अनुभव, सेवा का अनुभव, वो आपको N8 से ही मिलेगा। वो आपको दीति से ही मिलेगा, क्योंकि दीति एक समर्पणता भी है। भाई समर्पण होगा, सब कुछ तेरे हवाले कर दिया प्रभु, मन जो कुछ पढ़ा है, जो भी आपने ज्ञान के रूप में मेरे को दिया है आशीर्वाद, मैं उसको दे रहा हूं। यही रोल है, यही दीप्ति को अदिति के रूप में कन्वर्ट कर देती है। समर्पणता, वैराग्यता, भक्ति, जब ये बैलेंस होगा ना, तो ही सिखी अपना, एक वो बोलते हैं ना स्पार्क, जिसका तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो जाए,
तीसरा नेत्र कैसे प्रज्वलित होगा सर? पहले तो अपने आप को समर्पण करो। तो फिर तीसरा नेत्र तो अपने आप फलीभूत हो जाता है। शिखी तो अपने आप चेतन हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम चालाकी में रहते हैं, जब तक हम शिखी का नेगेटिव रोल करते हैं, तब तक शिखी को भी पता है कि अभी क्लियरिटी नहीं कर पाएगा। जैसे एक राजा था, बलख बुखारे का राजा था, समस्त अवरेज। वो राजा था, उसको भक्ति का बहुत शौक था। वो एक अपने ऋषि के पास चला गया, सर मेरे को अपना शिष्य बना लो। तो उन्होंने उसको कुछ दीक्षा दी, बोले भाई अपना इसको करता रहो। करीब जब 10 साल हो गए वो काम करते करते, तो उसने देखा कि जो गुरु माँ थी वो बोली गुरु जी से कि इसने इतना लंबा टाइम हो गया, अब तो इसको असली दीक्षा दे दो कि अभी ये इसके काबिल नहीं हुआ है। कि नहीं, बहुत लंबा टाइम हो गया। तो आप एक काम करना, आप जब ये नीचे से गुजर रहे हो ये राजा के लड़के, तो आप छत से इसके ऊपर कूड़ा डालना, उससे ही पता चल जाएगा कि इसमें सच में वैराग्यता आ गई है। तो गुरु माँ बोली ठीक है। उन्होंने छत से कूड़ा डाला, तो उसने गर्दन ऊपर करके वो उसने क्या बोला, अगर तू बलख बुखारे में होती तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। तो गुरु जी बोले देखा, अभी ये इसके लायक नहीं हुआ है। शिखी कैसे, इसका तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा? अभी तो अहंकार है ना, शिखी है अहंकार। और 2 साल के बाद में गुरु जी बोले अब ये पूर्ण क्या हो गया है, अब आप वो काम दोबारा करो। जब उन्होंने दोबारा छत से कूड़ा डाला, तो उन्होंने हाथ धो लिए और जमीन पर बैठ गया कि हे मेरे मालिक, आपने मेरे को गंदगी हटाने का काम सौंपा, मैं आपके इस आशीर्वाद को कैसे शुक्रिया करूँ आपका। बोला अब हो गया है ये। तो देखो शिखी है अहंकार, जब अहंकार खत्म हो जाएगा ना, तो ही वैराग्य उत्पन्न होगा, तो ही शिखी प्रज्वलित होंगी। द्वेष भावना, छोटी सोच, तो ये जितने भी टू है ना, ये अपने आप में बहुत खासियत ले रहे हैं, मेन खासियत। जैसे पूरी वो ठीक हो, S2 पूषा का एरिया अगर दूषित है तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जब कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो कहाँ टेस्ट देगा, कहाँ रिजल्ट मिलेगा। पर्जन्य है, अगर बारिश ही नहीं होगी, तिरफ्ती ही नहीं होगी, तो औषधि कहाँ से पैदा होंगी। N2 है अट्रैक्शन, जब अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो पैदा क्या होगा। भूधर है क्रिएटर, भूधर के ही तो 10 देवताओं में आते हैं ना ये। तो इस तरह, खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।